दोस्तों राम राम। इस बार जो वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ वो मौनी अमावस्या के बारे में है। तो इस बार 2026 में मौनी अमावस्या 18 जनवरी को पड़ रहा है। तो कहिए कि 18 जनवरी यानी कि 17 जनवरी की रात 12:04 3-4 के लगभग में ये अमावस्या तिथि शुरू हो रही है। और 18 तारीख मैंने पूरे दिन में ये रहेगी और रात के 18 तारीख रात 1:21 में ये समाप्त होगी। तो 18 तारीख इसको नहीं कहिए, इसको 19 तारीख ही कहेंगे। और 17 तारीख शनिवार की रात 12:05 में 4-5 जो भी हो वही 12 बजे कुछ मिनट जो है 3-4 मिनट पे लगभग ये। कुछ लोगों का अपना अलग अलग मत है, कोई 3 बोल रहे हैं, कोई 4, कोई 5, ऐसे ही है अमावस्या का। तो मान के चलिए कि यही है 17 तारीख शनिवार रात के 12:04 मानिए या 3 मिनट मानिए ये शुरू है। तो इसको हम लोग 18 ही तारीख कहेंगे क्योंकि ये 12 बजे के बाद से हो रहा है। और 18 तारीख के रात में यानी कि 1:21 में यानी कि 19 तारीख की स्टार्ट हो जा रहा। तो ये समय ये अमावस्या तिथि जो है वो समाप्त हो रही है। तो अब देखिए कि इस अमावस्या को हम लोग मौनी अमावस्या क्यों कहते हैं। वो अमावस्या मौनी अमावस्या इसलिए कहते हैं कि इस अमावस्या ये एक ऐसा अमावस्या है कि इसमें बिना बोले नहाया जाता है। इसका ये नियम ही है। मौनी अमावस्या का व्रत कहिए या जो कहिए, इस अमावस्या का ये नियम है कि ये सुबह उठ के बिना बोले हुए ही नहाना है, तभी यह अमावस्या मौनी अमावस्या का फल कहलाता है। और ये अमावस्या जो होता है वो माघ महीने की अमावस्या होती है, जिसको कि साल में जो माघ महीना आता है, माघ महीने की अमावस्या को हम लोग मौनी अमावस्या कहते हैं। तो वही जो ये बार माघ महीने का अमावस्या जो पड़ रहा है 18 तारीख को रात में 12:03 4 पे है, जो कहिए इसको। और 19 तारीख को रात के 1:21 में समाप्त हो रहा है। और जैसा कि है कि अमावस्या तिथि में जो हर अमावस्या में होता है कि अमावस्या तिथि का कुछ नियम होता है, पूर्णिमा का कुछ नियम होता है। तो चूँकि हम इसमें बात कर रही हूँ अमावस्या तिथि के बारे में, तो इसके लिए हम अमावस्या तिथि के बारे में ही बात करेंगे कि जैसा कि हर अमावस्या में होता है कि आदमी नदी तालाब सरोवर में अपना नहाते हैं। कोई भी पवित्र नदी में होता है, कोशिश करते हैं कि जाके वहाँ नहाएं। लेकिन ऐसा है कि लोग नहीं अगर जा पाते हैं तो उस हालत में घर में ही नहाने के जल में गंगा जल मिला के लोग नहा लेते हैं। तो चूँकि माघ महीना है, ऐसे तो गंगा जल नहा के मिला के जल नहाने के जल में लोग नहा ये कर लेते हैं। लेकिन चूँकि ये माघ महीना है और इसमें तिल का अपना महात्म है, पूरे महीने तिल का काफ़ी ये होता है, उपयोग होता है हर चीज़ में। दान हो, नहाने में हो, हवन में हो, माने ये समझिए कि तिल का ही इसमें जितना आप ये करिए। तो इस माघ महीने में इस मौनी अमावस्या को हम लोग जो रहते हैं तो नहाने के जल में तो तिल डाल के, अगर गंगा जल है तो उसमें गंगा जल और थोड़ा सा उसमें तिल भी, काला तिल। पूजा पाठ में जनरली काला तिल का ही यूज होता है। तिल तो 2 तरह का होता है, सफ़ेद और काला। लेकिन सफ़ेद तिल का लोग खाने उने में यूज़ करते हैं, लड्डू उड्डू वगैरह हो जो भी हो। लेकिन पूजा में खासकर काला तिल का ही यूज होता है। हवन की एथी में भी देखते हैं कि जो तिल मिलाया जाता है वो काला ही तिल होता है। ये पूरे माघ महीने में तिल का ही
जितना ज़्यादा उपयोग हो सके, जिस जिस तरह भी उपयोग कर सके, दान में, स्नान में, हवन में, क्या बोलते हैं उसको, भगवान का जो चढ़ावा भोग चढ़ाते हैं उसमें, हर तरह में, खुद के खाने में भी। तो नहाने के जल में तिल मिलाकर स्नान कर लेते हैं। उसके बाद आप नहाने तक ही मौनी अमावस्या का जो है, मौनी अमावस्या मतलब मौन रहना। तो मौन तो आदमी पूरे दिन नहीं रहता है, हाँ कम बोलता है, कहता है ऐसे भी व्रत त्यौहार करना, पर्व वाले दिन लोग कम ही बोलते हैं, ताकि इधर उधर की बातों में आदमी ज़्यादा ना करे, किसी का शिकवा शिकायत ना करे। ये सबसे अच्छी इसलिए कहा गया है कि जब व्रत उपवास करता है लोग तो कम बोलना चाहिए। तो उसी तरह से इस अमावस्या में जो है उसमें मौन रहने का है। तो मौन तो पूरा दिन नहीं रहने का है, मौन रहने का नियम सिर्फ स्नान तक ही सीमित है। हाँ पूरे दिन में आप कम बोलिए, ये हो सकता है कि हाँ ज़्यादा ना बात करके हम कम बोलेंगे, कम से कम काम के लायक अपना है, ज़रूरत की बात जितना हो आदमी करता है तो वही बात है। लेकिन नहाने के पहले अगर आप बोल लेते हैं तो फिर वो मौनी अमावस्या का नियम नहीं रहेगा, क्योंकि मौनी अमावस्या का मतलब ही है कि बोलना नहीं है, कम से कम उस समय तक नहीं बोलना है जब तक कि आप स्नान नहीं कर लेती हैं। स्नान के पहले तक बोलना नहीं है। हाँ अगर बहुत ज़रूरत पड़ जाए तो इशारा से बात किसी को समझा दे तो अच्छा है। तो इसका बस दो ही उपाय है। एक दिन पहले ही माने बच्चे लोग हैं नहीं समझते हैं तो उनको कह दें कि हाँ कल हमको जो है स्नान तक बोलना नहीं है, इसलिए वो लोग समझे रहेंगे तो कभी ये होगा। और माने घर में लोग जानेंगे तो कभी ये करेंगे, इसलिए पहले ही उनको समझा दें कि हाँ कल जो है हम नहीं बात कर पाएंगे नहाने के पहले तक। और दूसरा बात है कि घर में पहले उठकर माने सब लोग सोए हुए, ऐसे भी माघ स्नान जो करते हैं वो तो सवेरे ही कर लेते हैं, लेकिन कहने का अर्थ है कि वो माने बहुत अंधेरे से में ही स्नान ध्यान कर लेते हैं। ठंडी होने के बावजूद भी उन लोगों का स्नान ध्यान अर्ली सुबह हो जाता है। लेकिन अगर जो लोग नहीं भी करते हैं माने अमावस्या मौनी अमावस्या का जो करते हैं स्नान, तो वो सुबह ही देखिए जब घर में परिवार के लोग जग जाते हैं, जगे रहते हैं, तो कुछ न कुछ आदमी बोल ही देता है ना चाहते हुए भी। जैसे ध्यान नहीं रहा और आदमी मुंह से कुछ न कुछ निकल ही जाता है, और जहाँ बोले कि बस ये स्नान का मौनी अमावस्या के स्नान का जो ये है नियम है वो नियम टूट गया। इसलिए कोशिश तो यही करना चाहिए कि सवेरे जब सब सोए हुए रहते हैं उसी समय में उठ के हल्का फुल्का जो भी घरेलू काम होता है वो तो पहले से ही आदमी थोड़ा बहुत निपटारा कर लेता है, लेकिन जो बचा खुचा काम है वो सुबह ही सबके जगने के पहले अपना जितना है ज़रूरी काम जो स्नान के पहले होता है, झाड़ू वगैरह लगाना, वो सब करके और स्नान कर लें। बस स्नान तक ही ये नियम है कि आपको चुप रहना है, कुछ नहीं बोलना है मुंह से। तो जब सब लोग सोए हुए रहेंगे तब आप अगर स्नान कर लेती हैं तो नियम खंडित होने का, नियम टूटने का तो सवाल नहीं है कि नियम टूटेगा। हाँ लोग रहते हैं जगे हुए तो कुछ बोल देते हैं तो उसमें ध्यान नहीं रहता, आदमी ध्यान रहता तो खैर नहीं बोलता, लेकिन अनजाने में ही लेकिन आदमी कुछ बोल देता तो नियम इसका ये खंडित हो जाता है। तो यही मानिए कि दूसरा ही जो उपाय है कि सवेरे जल्दी
सोकर उठ जाएं और अपना जो भी 2-4 काम है घरेलू कर अपना स्नान कर लें। उसके बाद और अपना पूजा पाठ जो करना है करें। बस स्नान तक ही ये नियम है कि स्नान कर लेना है। और बाकी जो अमावस्या है तो वो अमावस्या तो सारा नियम अमावस्या का इसमें पालन होता है। स्नान के समय जैसे कि अमावस्या के दिन कहा जाता है कि बाल नहीं धोना चाहिए, तो बाल नहीं धोना है। नाखून वगैरह होता है जो नहीं काटा जाता है। और इस बार चूँकि रविवार को 18 तारीख पड़ रहा है, रविवार को वो पूरा दिन 18 तारीख रविवार रहेगा। तो उस दिन भी है कि तुलसी जी में जल वगैरह जो है वो नहीं डालना चाहिए। अमावस्या ये रविवार के दिन पीपल में तुलसी जी में सब में रविवार को नहीं जल दिया जाता है। तो इसलिए उस दिन तुलसी पूजा पाठ तो जो भी करना है सो आदमी करेगा ही, लेकिन कहते हैं ना कि तुलसी में जल डालने के लिए तो तुलसी माता में हम लोग उस दिन जल नहीं चढ़ाते हैं रविवार के दिन के कारण। और अमावस्या में जैसा कि है कि ये नहीं खाया जाता है, नॉन वेज वगैरह उस दिन लोग नहीं खाता है। तो उस सब को भी आदमी देख लेना चाहिए कि हाँ नहीं खाना है। सूर्य भगवान को जल जो चढ़ाएंगे तो उसमें भी है कि संडे है वैसे तो डेली सूर्य भगवान को जल पड़ता ही है, लेकिन माघ महीना है और फिर रविवार का दिन पड़ने के कारण उसमें थोड़ा सा अर्घ वाले जल में तिल लोटे में डालकर सूर्य देव को अर्घ देंगे। और इसी तरह से है कि उस दिन अगर जल चढ़ा लेने के बाद पूजा पाठ करने के बाद कुछ है जो अपना दान उनका जो सामान उमान है अगर हमको करना है तो उसको निकाल लेंगे। तो दान में आप जो भी सामान हो उसको आप निकाल सकते हैं। जो दान में जैसे कोई ये है क्या बोलते हैं हम, तिल वगैरह होता है या लड्डू होता है तिल का हो गया, या जो और भी कुछ है ठंडे में देने लायक जो दान का सामान हो, पैसा हो या अनाज हो। कहता है कि अमावस्या का दिन पितरों का दिन होता है, तो पितरों के निमित्त अगर आप जो भी दान पुण्य होता है तो उसको भी लोग करते हैं। तो पितरों के निमित्त तो तिल का दान किया ही जाता है, तिल से ही उन लोगों का सब ये होता है। तो उसको आप ये कर के वो भी काम कर सकते हैं। और मेन जो है अमावस्या का जो ये बहुत मौनी अमावस्या जो है वो बहुत खास अमावस्या माना जाता है। और पहले भी हम लोग देख ही चुके हैं कि साल के में माघ महीने की अमावस्या को ही हम लोग मौनी अमावस्या कहते हैं। तो आज आप लोगों के साथ ये मौनी अमावस्या का वीडियो शेयर की है। और फिर उसके साथ देखिए आगे फिर मैं आप लोगों के लिए कौन वीडियो लाती हूँ। राम राम।